सोचो ज़रा, अगर आज आप अपना फ़ोन बंद कर दोगे और व्हाट्सएप भी बंद कर दोगे और आप 10 दिनों के लिए कहीं चले जाओगे, तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? अगर आपका जवाब है हाँ, आपका बिजनेस चलेगा, तो फिर अच्छी बात है। और अगर आपका जवाब है कि ना, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपके फ़ोन बंद करने से, आपके व्हाट्सएप बंद करने से, आपको कहीं 10 दिनों के लिए बाहर जाने से, तो भैया आप बिजनेस के ऑनर नहीं हो, बल्कि आप बिजनेस के प्रिजनर हो। ये लाइन थोड़ी कड़वी है, पर ये सच है। और जो सच होता है ना भाई, वही ज़िंदगी बदलता है। ज़्यादातर बिजनेसमैन सुबह अलार्म से नहीं उठता, बल्कि दिल के बोझ के साथ उठता है। आँख खुलते ही फ़ोन बजने लगता है। कोई पेमेंट के लिए कॉल करता है और कोई कस्टमर कंप्लेन लेकर आ जाता है। पूरा दिन दिमाग में बस यही सब चलता रहता है कि आज सेल कैसे आएगी, पैसे का जुगाड़ कैसे होगा और महीने के एंड में सैलरी कैसे निकलेगी। बिजनेस ओनर खुद कस्टमर को संभालता है, खुद डिलीवरी करता है, खुद पैकिंग करता है और रात को थक कर बस इतना कहता है, बिजनेस है, चलाना पड़ता है। पर सच ये है भाई, अगर आप अपने बिजनेस में रोज़ प्रेशर फील कर रहे हो तो समझ जाओ ये प्रेशर मेहनत का नहीं, बल्कि आपके सिस्टम की कमी का सिग्नल है। एक चीज़ आप नोटिस करना, जब तक आप मेहनत करोगे पैसे तो आएगा, मेहनत करने से पैसे आते हैं, पर जब आप मेहनत करना छोड़ दोगे तो आपके पैसे आने भी बंद हो जाते हैं। मतलब कि अगर से आपने मेहनत छोड़ दिया तो आपके पास पैसे भी नहीं आएंगे। अगर आप एक दिन काम नहीं करते हो तो उस दिन की कमाई आपकी जीरो। लेकिन मेन जो पैसा आता है वो सिस्टम से आता है, मेहनत से नहीं आता। और जो पैसा आपका सिस्टम से आता है ना, आप रुक भी जाओगे, उस दिन काम नहीं भी करोगे ना, तो आपका पैसा आता रहेगा। यही असली फ़र्क है भाई, मेहनत के साथ वर्क करने से और सिस्टम के साथ वर्क करने से। अगर आप सिस्टम के साथ वर्क करोगे तो आप थक भी जाओ, उस दिन आप काम नहीं भी करो तो भी आपके पैसे आते रहेंगे। और अगर आप मेहनत के साथ काम करोगे तो जिस दिन आप मेहनत करोगे उस दिन आपके पैसे आएंगे, और जिस दिन आप मेहनत नहीं करोगे उस दिन आपके पैसे नहीं आएंगे, उस दिन आपकी कमाई जीरो। इसलिए आप अपने बिजनेस के लिए मेहनत के साथ साथ एक बढ़िया सा सिस्टम बनाओ। धीरू भाई अंबानी भी कभी काउंटर के पीछे खड़े होते थे, वो खुद कस्टमर से बात करते थे, खुद कपड़ा नापते थे। लेकिन उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं ज़िंदगी भर कपड़ा नहीं बेचूंगा, मैं कपड़े बेचने का सिस्टम बनाऊंगा। आज धीरू भाई नहीं है, लेकिन रिलायंस रोज़ पैसा कमा रहा है, क्योंकि सिस्टम है, और सिस्टम इंसान के जाने के बाद भी चलता रहता है। रतन टाटा जी ने भी ग्राउंड से काम शुरू किया, फैक्ट्री के फ्लोर पे काम किया, वर्कर्स के साथ खड़े रहे, लेकिन वो काम में फंसे नहीं। उन्होंने प्रोसेस बनाया, वैल्यूज़ बनाई और लीडरशिप का सिस्टम बनाया। याद रखना भाई, ब्रांड भी एक सिस्टम होता है। अब एक कड़वा सच भी सुन लो, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा है जितना आपके बिना चल सकता है। अगर आप एक हफ्ते के लिए कहीं चले जाओगे तो सारा कुछ रुक जाएगा। तो आप एक ऑनर नहीं हैं, बल्कि एक हाई पेड मजदूर हैं। और सिस्टम बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो काम आप रोज़ करते हो उसको लिख दो। जो लिखा जा सकता है वो स्टाफ को सिखाया भी जा सकता है, और जो स्टाफ को सिखाया जा सकता है वो सिस्टम बन सकता है। ऑनर का काम होता है सोचना, प्रोसेस बनाना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, और स्टाफ का काम होता है उसी प्रोसेस पे काम करना, रोज़ के काम को संभालना और बिजनेस को चलाना। लेकिन आप ऑनर होकर भी स्टाफ का काम खुद ही करते रहोगे तो नुकसान सीधा होगा, आप फंस जाओगे काम में। जबकि आप बिजनेस ऑनर हो तो आपको काम में फंसना नहीं है, आपको प्लानिंग करना है कि आने वाले कल पे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ किस तरीके से करोगे। और ये भी बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है। अगर आप इस तरीके से अपने काम में उलझे रहोगे, फंसे रहोगे, तो आप अपने बिजनेस को जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अगर आप ऑनर हो तो आपका दिमाग सिर्फ सिस्टम में लगनी चाहिए, ऐसा सिस्टम में लगानी चाहिए, ऐसा सिस्टम आपको बनानी चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए आपको कि अभी जिस लेवल पे हो इस लेवल से आपको आगे बढ़ना है। और जब आप अपने काम में फंसे रहोगे तो सोच नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। आपका काम करने के लिए स्टाफ है, वो हैंडल कर लेगा। और कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो हमेशा नए नए कस्टमर को ढूंढते रहते हैं। ढूंढना अच्छी बात है, पर अगर आपको स्टेबल इनकम चाहिए ना, तो आपके जो रिपीट कस्टमर है ना, वो आपको देंगे। बिजनेस में अगर आपको और भी ज़्यादा स्टेबल इनकम चाहिए ना भाई,
तो सिर्फ रोज़ नए कस्टमर ढूंढने से काम नहीं चलता। अब सोचो ज़रा, आज आपके पास एक नया कस्टमर आया, कल वो कस्टमर आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपके पास है कोई गारंटी इसकी कि ये जो कस्टमर आज आया आपके पास वो कल को आएगा? रोज़ नया नया कस्टमर ढूंढना मतलब रोज़ नई नई मेहनत। समझदार बिजनेसमैन इसलिए ज़्यादातर फोकस करता है रिपीट कस्टमर पर। वो ऐसा काम करता है, ऐसा सिस्टम बनाता है, ऐसा एक्सपीरियंस देता है ना कि जो कस्टमर एक बार आए वो बार बार आता रहता है। कोई भी कस्टमर आए ना, उसके साथ इस तरीके से बिहेव करो आप कि वो बार बार आपके पास आने से मजबूर हो जाए और आपसे ही प्रोडक्ट ले। ऐसा बिहेव करो उनके साथ, एकदम फ्रेंडली, फ्रेंड की तरह कि आप उनके फ्रेंड हो, तब जाकर के आपका अच्छा बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। और जो रेगुलर कस्टमर होता है वो सिर्फ सेल्स नहीं देता, वो बिजनेस को स्टेबल बनाता है। अगर आप आज थके हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, इसका मतलब है आप टेंशन में हो। फंसे रहने का रीज़न मेहनत कम करना नहीं होता कि आप अपने बिजनेस में मेहनत कम कर रहे हो इसलिए आप अपने बिजनेस में फंसे पड़े हो, बल्कि बिजनेस में फंसे रहने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ सिस्टम नहीं होना होता है कि आपके पास सिस्टम नहीं है इसलिए आप बिजनेस में फंसे रहते हो। कुछ करना चाहते हो, कर नहीं पाते हो। आप जो काम रोज़ करते हो ना, उसे आप लिखना शुरू कर दो और आपने जो लिख दिया उसे आप अपने स्टाफ को सिखा दो और फिर जब स्टाफ सीख जाए तो उसे प्रोसेस बना दो। फिर इसी प्रोसेस के थ्रू आप हर दिन काम करने वाले हो। मैं भी अपने बिजनेस में पहले इसी तरीके से फंसा रहता था, फिर मैं सोचा समझा, मुझे भी एक मिनट का टाइम नहीं मिलता था। फिर मैंने सिस्टम बनाया और अभी जो भी काम कर रहा हूँ सारा सिस्टम के थ्रू काम कर रहा हूँ और अभी हमारा सारा काम सिस्टमेटिकली तरीके से हो रहा है और मैं फ्री भी रहता हूँ। पहले हमारे पास सिस्टम नहीं था, मैं भी बिजी रहता था, अभी मैंने सिस्टम बना लिया। जैसा प्रोसेस मैंने आपको बताया उसी तरीके से मैंने भी फॉलो किया और अभी मैं कुछ टाइम के लिए फ्री रह पाता हूँ। पहले तो मैं थोड़ी सी टाइम के लिए भी फ्री नहीं रहता था, बिकॉज सारे काम को मैं खुद ही हैंडल करता था। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको सिर्फ अपने कंपनी को आगे बढ़ाने का सोचना होगा, बाकी का जो भी काम होगा वो सारे काम आपके स्टाफ कर लेंगे। अगर स्टाफ का काम आप खुद करने जाओगे तो फिर आपको हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लग सकता है आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में। आप अगर फ्री बैठे हो तो आप अपना काम बिंदास करो, अच्छी बात है, पर फंसे मत रहना उस बिज़नेस में। और कभी आपको ऐसा फील होने लगे कि आप अपने बिजनेस में फंसे पड़े हो तो समझ जाओ कि आपके पास सिस्टम नहीं है। फिर उसके बाद आप सिस्टम बनाओ, फिर सिस्टम के तरीके से चलो और देखो कितना अच्छा आपका बिजनेस चलने लगेगा। एक बात याद रखना भाई, मेहनत तुम्हें ज़िंदा रखेगी लेकिन सिस्टम तुम्हारा नाम ज़िंदा रखेगा। अब यहाँ पे डिसीजन आपका है, आपको रोज़ पैसा कमाना है या आपको सिस्टम बनाना है। अगर आपको रोज़ सिर्फ पैसे कमाने हैं तो आपको मेहनत करने पड़ेंगे और रेगुलर पैसे कमाने हैं तो आपको सिस्टम बनाने पड़ेंगे मेहनत के साथ साथ। जब आप सिस्टम बना लोगे तो आपको ज़िंदगी भर पैसा मिलता रहेगा। आप मेहनत करो या ना करो, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस है तो समझो आप बिजनेस के पेरेंट हो। पेरेंट का काम ही होता है काम करना। यहाँ से डिसीजन आप ले लो, आपको क्या करना है। जो भी करना हो आप करना, सोच समझ के करना। बिजनेस एक सफ़र है भाई, कभी प्रेशर होता है, कभी थकान होती है, पर हर दिन एक नया मौका भी होता है। आप अकेले नहीं हो, ये सफ़र हम सब का है। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो, कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप बिजनेस के किस स्टेज पे हो। मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ और मैं हमेशा ये कोशिश करता रहूँगा कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड यू टेक केयर गाइस।